बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस जी महाराज की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, कल की कथा में आपने श्रवण किया था कि जब महाराज सुखदेव जी अपने प्रिय शिष्य भगवान कृष्ण जी के परम भक्त महाराज परीक्षित को जब धुंधकारी की जब कथा श्रवण कराया, उनके मन में ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया, ऐसे सद्गुरु जो अज्ञानता और इस राक्षस का नाश करके परमात्मा से संबंध बनाने वाले ऐसे सद्गुरु, ऐसे गुरुदेव, ऐसे भगवान सुखदेव जी हमको मिल गए हैं। अब हमको मुक्ति में कोई संशय नहीं रह गया। सुखदेव महाराज जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है। तब भगवान सुखदेव जी उस परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए, जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण में मंगलाचरण करके कहा जाता है, सुखदेव महाराज उस परमात्मा का ध्यान कराते हैं कि सब लोग आँख को बंद करके उस परमात्मा का चिंतन मनन करें। कहते हैं कि जन्मादस्य अतो अन्यवादि तरत्याथिस विज्ञ स्वराट। जन्म मरण ये सृष्टि का संचालन, लय, संहार, ये जो ये आदि कर्म है, ये परमात्मा की इच्छा से चला करता है। और उस परमात्मा से ही जितने भी 84 लाख योनियाँ प्रकट होकर उससे विलीन होती रहती हैं। उस परमात्मा की लीला को जानने के लिए बड़े से बड़े ऋषि मुनि मोहित हो जाते। कहते हैं कि जन्मादस्य अतो अन्यवादि तरत्याथिस विज्ञ स्वराट। ऐसे परमात्मा के लीला को जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अनभिज्ञ हो जाते हैं। सब मतलब अपनी इच्छा से जो लीला करते हैं, सृष्टि की रचना कराते हैं, संहार कराते हैं, ऐसे परमात्मा को कहा गया तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंत। उस ब्रह्म अक्षरातीत पर ब्रह्म के इच्छा से ही अक्षर ब्रह्म का उत्पत्ति होती है। और अक्षर ब्रह्म के हृदय में एक महामोह प्रचंड निद्रा को जन्म देने वाली सुमंगला शक्ति का प्रादुर्भाव होता। कहा गया है कि अक्षर हृदय आकाशात प्रादुर्भूत सुमंगला। जब परब्रह्म अक्षरातीत का आदेश होता है तो परमात्मा के हुक्म रूपी आदेश से सुमंगला नाम की शक्ति उत्पन्न होती है, जो अक्षर ब्रह्म को भी मोहित करती है। वो प्रचंड घोर निद को जन्म देती है। उसी मोह निद में अक्षर ब्रह्म का मन, स्वाप्निक मन आदि नारायण के रूप में तरंगित होने लगता है। ऐसे परमात्मा की लीला को जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, भक्त, साधु, महात्मा, ऋषि मुनि, अवतारी पुरुष तक भी मोहित हो जाते हैं। उसको जान नहीं सकते हैं। कैसे मोहित हो जाते हैं? तेजो वार मृदाम यथा विनिमय सर्वम। जिस प्रकार एक हिरण मृत तृष्णा में भागता रहता है, सोचता है कि वहाँ पर जरूर पानी भरा होगा, वहाँ पर पानी तो नहीं रहता, और जाते जाते बेचारा प्यासा वो मर जाता। उसी प्रकार संसार के जितने भी जीव हैं वो अपने पुत्र, पुत्रादि, पत्नी आज संसार जितने भी सुख हैं उसी सुख संपत्ति के लिए भाग रहा है। उसी में यदि भ्रमण करते करते मर जाता है। इस प्रकार एक मकड़ी अपने मुख से ही जाल को बुनती है और उसी जाल में फंस कर के मर जाती है। उसी प्रकार संसार के जो जीव हैं अपने से ही माता पिता, पति पत्नी, संसार के जितने नाना रिश्ता बना करके उसी में ग्रसित फंस करके एक दिन उलझ करके मर जाया करता है। उसी प्रकार कहा गया है कि जिस प्रकार तेजो वार मृदाम यथा विनिमय तेजो वार मृदाम यथा विनिमय सर्वमृषाम। अमृत के चक्कर में जिस प्रकार हिरण भागता रहता है, उसी प्रकार संसार की वासनाओं, संसार की लवलुपता के पीछे जीव भागता रहता है, परमात्मा का ध्यान भजन भक्ति नहीं करता है। ऐसे परमात्मा से दीन अनाथ, दीन दयालु, दीन बंधु अनंत परम धाम में अपने निवास करते हैं। इसको नित्य तरुण अविनाशी कहा गया है। शास्त्र में कहा गया है अकामो धीरो अमृत रस्यन तीर्थम कुतश्च नूनः तमे विद्वान विभ्रमृतुरात्मानं धीरम अजरमीवान।
वो परब्रह्म अक्षरातीत जो कृष्ण हैं, जो सबके मालिक हैं, वो संसार की कामना सहित हैं और जन्म मरण वृद्धावस्था सबसे पृथक हैं और 25 तत्व प्रकृति से भी परे हैं। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं अनंत अखंड रूपाय चिदानंद घनाय स्वलीला अद्वैत सिद्धाय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नमः। वो परमात्मा दिव्य आनंद अनादि अखंड परम धाम निवास करते हैं। ऐसे सबकी मनोकामना को, सबकी भक्ति को, सबका इच्छा को पूर्ण करने वाले, सिद्ध करने वाले ऐसे परब्रह्म परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर पुनः कहते हैं सर्वे नित्यादेहस परमात्मा, हे देवी पार्वती, उस परमात्मा का अंग प्रत्यंग अखंड शाश्वत सनातन है। हान मतलब होता है नाश और उपादान मतलब उत्पत्ति। और परमात्मा जो है जन्म मरण आदि उपाधि है उससे परे है। इसलिए कहा गया है कि सर्वे नित्यादेहस परमात्मा हान उपादान रहता प्रकृति जान है कचितो परब्रह्म जो अक्षरातीत है। संसार की जो चक्कर है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा, बार बार आवागमन, इससे परे हैं। वो 25 तत्व प्रकृति से भी अलग हैं। ऐसे परमात्मा धामा स्वयं सदा निस्त कुहकम सत्यम परम धीमी, जो परब्रह्म अक्षरातीत अपने दिव्य धाम में स्वतंत्र निवास करते हैं और किसी का गुलाम नहीं है, बल्कि जितने भी सृष्टियां हैं अनंत अनंत सृष्टियां उस परमात्मा की इच्छा से प्रकट होती हैं, विलीन होती रहती हैं। उसको खोजते खोजते कोई जा नहीं सकता है। इसलिए सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि सत्यम परम धीम, जो सत्स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस परमात्मा का नाम लिया करते हैं, जिसका नाम और धाम सब मंगलमय है और जिसका नाम और धाम मंगलमय है। ऐसे परमात्मा सबका मंगल करने वाले और मंगल को हरण करने वाले ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण जी को वेदव्यास जी ने अपने शास्त्र पुराणों में सत्यम परम धीमहि दिव्य अमूर्त पुरुष सभायाभ्यांतर हज अमानो अप्राण शुभ्र अक्षरात् परतः पर, उसको क्षर मतलब होता है नारायण, जो पाताल से लेकर के आदि नारायण, जो इस क्षर सृष्टि के जो मालिक हैं, इनको क्षर सृष्टि के मालिक को क्षर पुरुष आदि नारायण कहा जाता है। ये आदि नारायण अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निगमन है और स्वप्न टूट जाने पर स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसी प्रकार ये अक्षर ब्रह्म का स्वप्न टूट जाएगा जब परमात्मा का परब्रह्म अक्षरातीत जब ज्ञान होता है, हो जाएगा, तो ये आदि नारायण का भी विलय हो जाएगा अक्षर ब्रह्म के अंदर। तो संसार के जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, सब नारायण के ख्वाब में पैदा हुए हैं। जब नारायण ही जाकर अक्षर ब्रह्म के ख्वाब में समा जाएंगे तो ये सृष्टि भी उन्हीं नारायण के साथ अक्षर ब्रह्म के अंदर जाकर समा जाएगी। इसलिए कहा गया है इच्छा से परे हैं अक्षर ब्रह्म, जो सच्चिदानंद अक्षरातीत परमात्मा का सत्स्वरूप है, जो कूटस्थ अविनाशी कहा जाता है। और उस कूटस्थ अविनाशी अक्षर ब्रह्म से परे कौन है? सच्चिदानंद अक्षरातीत, जिसको क्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत, इसलिए क्षर अक्षर अक्षरातीत करके कहा जाता है। और क्षर की साधना पाताल से लेकर जो आदि नारायण तक भक्ति करता है उसको जीव सृष्टि कहा जाता है। जो नारायण से परे अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है उसको ईश्वर सृष्टि कहा जाता है। जो अक्षर ब्रह्म और आदि नारायण से जो परे अक्षरातीत की जो भक्ति करता है उसे ब्रह्म सृष्टि परमहंस स्थित प्रज्ञोगी विहंगम पैड़ा के चलने वाले लोग कहा जाता है। ऐसे परमहंस, ऐसे विहंगम पैड़ा के चलने वाले मुक्त आत्माएँ अपने दिव्य अखंड अनंत परम धाम में निवास करती हैं। और परब्रह्म अक्षरातीत के आदेश पर सर्वप्रथम ब्रज में आएंगे, उसके बाद रास में आएंगे, पुनः वही सखिया जो वृंदा में भोक्तित रूपी हैं, वही कलयुग में कल के अवतार, वही सभी तीर्थों को मुक्ति देने वाले परमहंस बनकर के आएंगे। उन्हीं परमहंसों के साक्षी गवाही प्रमाण देने के लिए ये गीता, भागवत, रामायण आदि जितने धर्म ग्रंथ हैं, उन्हीं परमात्मा के आदेश से उन परमहंसों की पहचान कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। जब परमात्मा यहाँ पर आएंगे उन धर्म ग्रंथों के द्वारा अपने आत्माओं को उन्हीं के ही धर्म ग्रंथों से उनका साक्षी दिला करके वो परमात्मा की पहचान कराएंगे। ऐसे शास्त्र पुराण में कहा गया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।